नमस्कार उद्यमिता मित्र बिहार से अमित मधुकर का आप लोग को बहुत सारा नमस्कार। बहुत सारे अपडेट बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और इन अपडेटों के बीच में हम बता देना चाहते हैं कि 19/7/2022 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी उद्योग विभाग के बिहार सरकार द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से उद्यमी योजना के प्रोजेक्ट के संपुष्टि यानी अप्रूवल और उनके राशि के भुगतान से संबंधित प्रक्रिया के बारे में एक विस्तृत बैठक थी। जिस बैठक के बारे में शुरू में यह बातें अफवाह के तौर पर आई थी कि यह बैठक कैंसिल हो गई है और जिसकी बैठक 28 को होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बैठक में भी बहुत सारे लोग उपस्थित थे और उस बैठक में बहुत सारी बातों पर निर्णय हुआ। उस निर्णय के आलोक में बता देना चाहते हैं कि पूरे बिहार में जो लोग का भी प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए बिहार सरकार के यहाँ गया हुआ था, उसमें पूरे बिहार में 122 पन्ना का 127 पन्ना का एक चिट्ठा था, जिसमें पूरे बिहार के लोगों का नाम और उनकी परियोजना राशि को संपुष्टि हेतु भेजा गया था। लेकिन पूरे बिहार में जिनका प्रोजेक्ट, गौर से सुनिएगा, जिनका प्रोजेक्ट जो 48 के लिस्ट में पूर्व से ही था या फिर कोई आदमी RCT में उस समय प्रोजेक्ट चेंज करा के DPR अप्रूवल के लिए बिहार सरकार में भेजी गई थी, उन सारे लोगों में से छट के करीब 22 पेज का 6122 लोग जो थे उनके प्रोजेक्ट की संपुष्टि कर दी गई है और संबंधित जिला उद्योग केंद्र को इसका सर्कुलेशन भी भेज दिया गया है, ताकि उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से SLA साइन करा के स्कैन करके गवर्नमेंट को पेमेंट के लिए भेजा जा सके। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ट्रेनिंग हो गया और DPR अप्रूवल नहीं हुआ है, या बहुत सारे लोग का इसमें नाम नहीं आया है। तो जिनका भी नाम नहीं आया है उसके पीछे रीजन क्या है कि आपने प्रोजेक्ट को इनिशियली चेंज किया है या और आपका DPR अप्रूव नहीं हुआ। दूसरी बात है कि अगर आपका DPR 102 से 48 के लिस्ट में शुरुआती दौर में जिनको चेंज करने की बात नहीं थी, वो लोग अगर आ जाते हैं तो उनका जो है सो प्रोजेक्ट को हम डायरेक्ट मानते हैं कि बिहार सरकार ने जिनके प्रोजेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं थी, उन सारे लोगों में 122 लोग थे जिनके प्रोजेक्ट को प्रथम किस्त के रूप में उनको भुगतान के लिए लगभग आदेश दे दी गई है। प्रथम किस्त की भुगतान की जो प्रक्रिया है वो 6122 लोगों को लगभग, जिसमें 6122 लोगों में से माने 693 लोग हैं उनका जो है सो अप्रूवल मिला हुआ है और 693 लोग वैसे लोग हैं जिनका अप्लाई के टाइम में जो प्रोजेक्ट था और अभी 48 में उनका वही नाम है, उन्हीं लोग को इसमें लिया गया है। और दूसरी बात है कि अगर वो RCT में ट्रेनिंग के दौरान अपने प्रोजेक्ट को चेंज कर लिए होंगे, उनके प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर कंसीडर किया गया है। और इस समय जो 102 वाले तो सही निकल गए, लेकिन जो 102 से 48 प्रोजेक्ट की जो सूची आई थी, जिसमें चेंज करने की अभी तक 19 के पहले जो चेंज करने की प्रक्रिया थी और उसमें चेंज किए होंगे, या फिर RCT में चेंज होने के बाद आपको अप्रूवल के लिए बिहार सरकार में नहीं भेजा गया था, उन सारे प्रोजेक्ट को पेमेंट की प्रक्रिया आगे 28 या अगली बैठक में ली जाने की बात चल रही है। ये बात क्लियर हो गया है कि बिहार सरकार बहुत जल्दी से इस प्रक्रिया को पेमेंट के रूप देना चाहती है, ताकि ये प्रक्रिया आसान हो सके। बहुत दिनों से ये प्रक्रिया काफ़ी लेंथी होता जा रहा और कल क्या अपडेट आएगा ये लोग बड़ा भ्रम और असमंजस की स्थिति में पड़े रहते हैं। इसी बीच में हम आपको चाहेंगे कि इस अपडेट के साथ जिनका भी अप्रूवल में या जिनका भी 22 पन्ना में जो 693 लोग का नाम है, उनको जिला उद्योग केंद्र बुला के उनके SLA पर ओरिजिनल साइन करा के और बिहार सरकार को पेमेंट के लिए भेजा जाएगा। पेमेंट वहां जाने के बाद बयान कमेटी आपके डॉक्यूमेंट को आपके करंट अकाउंट के स्टेटस के हिसाब से या उसका अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है FC कोड का मिलान करेगी, आपका एप्लीकेशन में जो डाटा है उनका मिलान करेगी। फिर बयान कमेटी उसको
डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है उसमें जाएगी। वो 2-3 दिन की बेसिक प्रक्रिया है, जो हमारे समझ से 1 वीक के अंदर में पेमेंट आने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। और खासकर एक विशेष बात इसमें आ रही थी कि बहुत सारे लोगों का अभी मन में शंका है कि मेरा नाम इस सिलेक्शन लिस्ट में क्यों नहीं है। तो आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में इसलिए नहीं है कि आपने 48 प्रोजेक्ट की सूची में से आपने इधर अभी 19 से पहले चेंज करने की प्रक्रिया में लगे होंगे या फिर अभी चेंज किए होंगे, जिसका रिपोर्ट बिहार सरकार को नहीं दी जा सकी है। इस वजह से आपका प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन के लिए नहीं आया है। फिर भी 693 लोग का जो एक मॉडल के तरह सैंक्शन किया गया है, इस प्रक्रिया के बाद बाकी के सारे लोगों को भी पेमेंट की प्रक्रिया का एक दौर चलेगा, जिसमें आपका भी हो जाएगा। उसमें धैर्य रखने की जरूरत है, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब क्रम संख्या 1 से 16,000 के बीच पेमेंट करने की है, तो हर प्रक्रिया को एक सीरियल वाइज से होगा और नीचे के आदमी का जैसे जैसे सैंक्शन प्रक्रिया डॉक्यूमेंट जिनका ठीक ठाक हुआ उनका पेमेंट होगा, और जिनका डॉक्यूमेंट में अगर कोई चेंजिंग है तो उनको बाद में, मान लेते हैं आपका सीरियल नंबर 1 है और डॉक्यूमेंट आपका एज पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स में नहीं आते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा और सारी प्रक्रियाओं में वैसे जाना पड़ेगा जैसे अभी जिनका सैंक्शन हुआ उनका प्रक्रिया चल रहा। तो आप अप टू डेट डॉक्यूमेंट के साथ आप इंतजार करना पड़ेगा, और अगर कोई चेंजिंग है तो चेंजिंग करके भी डीपीआर सैंक्शन के लिए बिहार सरकार को भेजी जाएगी। और आपका अगर खुश नसीब है, अगर आपका नाम 693 में है, तो जिला उद्योग केंद्र में समय सीमा के अंदर 2-4 दिन के अंदर में ही आपको SLA साइन करा के उसका सैंक्शन करके बिहार सरकार में भेजा जाना है। इसलिए आप समय सीमा के अंदर जिला उद्योग केंद्र या संबंधित विभाग के पदाधिकारी से संपर्क करके आपके SLA में जो एग्रीमेंट है उसके साइन करा के एक स्वीकृति लेटर आप प्राप्त कर लें, या आपको बाद में भी दिया जा सकता है और उसको बिहार सरकार को पेमेंट के लिए भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में हो सकता है 2-1 दिन लगे, लेकिन इसके बाद की जो प्रक्रिया होगा वो बहुत फास्ट होगी। अभी प्रथम दृष्टि में एक मॉडल की तरह 693 लोगों को लिया गया है, बाकी के लोग को भी जल्दी में लिया जा सकता है। आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, चूंकि इतनी जल्दी चेंज हो रही है परिदृश्य कि उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आगे का क्या स्टेप होगा। और बिहार सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को जितना बिहार सरकार जल्दी करना चाहती है उतना आप लोग को, सभी लोग को सहयोग करके इस प्रक्रिया को तेज करना होगा, ताकि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात हो रही है उन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात के लिए आप सभी को सजग और सशक्त रूप से भागीदार होना पड़ेगा। तब बिहार में इंडस्ट्री का एक स्कोप बनता है और आप सभी हम साक्षी बनते हैं। आप सभी लोग मशीन को निश्चित रूप से खरीदें और मशीन खरीदने के बाद इंस्टॉल करके इंडस्ट्री लगाने का बात करें। हम आपको हर स्टेप पर सहयोग करते हैं। अगर आपको मशीन खरीदारी में कहीं किसी तरह का शंका है तो इसके लिए भी आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन मशीन और बेहतर से बेहतर सुझाव आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। बहुत से अभी लोग आपको मिलेंगे जो मशीन टूल्स के बेचने के लिए आपके बीच में जाते हैं, लेकिन आपसे यह आग्रह है कि सही और अच्छे क्वालिटी के मशीन खरीदें। दाम पर नहीं जाएं, हो सकता है सस्ते हल्के मशीन आपको दे देंगे लेकिन इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपको बाद में परेशानी होगी। अगर मशीन टूल से संबंधित कोई बात हो सकती है अगर इस बीच में, तो आप हम लोग से शेयर करेंगे। हम बेहतरीन मशीन सप्लायर और बेहतरीन किस्म के मशीन आप लोग को सजेस्ट करेंगे। ऐसे आप लोग तो खुद सजग हैं, अपने स्तर से कर सकते हैं। देख के तोल मोल करके अच्छी जगह से जो बेहतरीन मशीन हो उसी को खरीदिए, ताकि मशीन लगेगी अच्छी तो आपका हाथ मजबूत होगा और आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। हम आपके साथ चाहते हैं कि अच्छा सा इंडस्ट्री लगाने के लिए, बिहार के विकास के लिए जो आपके साथ एक सहायक सार्थक हो, उस तरह से हम लोग आपके मदद के लिए रहेंगे। कोशिश रहेगा कि आगे जैसा अपडेट आता है हम आपको बताते रहेंगे। चूंकि अभी बहुत जल्दी चेंज होना है, यानी जल्दी प्रक्रिया में बिहार सरकार को आना, तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लंबा नहीं करना चाहते हैं। चूंकि कल हो सकता है फिर एक अपडेट आने वाला है कि अब कब से ऑनलाइन होगी, उसकी प्रक्रिया भी लगभग स्टार्ट हो गई है। आप अगले वीडियो में देखिए, हम आपको फिर एक नई चीज लेके आते हैं। इस वीडियो को यहीं तकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।